हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांस कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं मास्किंग के बारे में, जो कि Adobe XD के अंदर हम करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि बेसिक्स ऑफ मास्किंग की मास्किंग होती क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है और क्या वो चीज़ है, मतलब कि उसको हमने थोड़े बेसिक तरीके से करके देखा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, पिछली वाली वीडियो, जिनको बेसिक जानना है। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अगले वीक वो होगी एनिमेशन वाली, यानी कि मास्किंग वाली ट्रिक्स को यूज करते हुए आज जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारी चीज़ों को हम एडवांस तरीके से एनिमेट भी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, उनको मैं बता दूं कि ये हमारा पूरा कोर्स चल रहा है UI UX का। 32 नंबर की ये वीडियो है, बहुत सारा कंटेंट, पहले फ्री कंटेंट आ चुका है, वो जरूर देखें, इस पूरी सीरीज देखें। और आज जो हम देखने वाले हैं, बड़े ही क्विक वे में बता देता हूं कि आज क्या करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप कोई भी सर्कल लेते हैं, फॉर एग्जांपल येलो कलर का सर्कल, उसमें जो भी इमेज आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं मास्किंग के लिए, तो वो उसके अंदर जैसे ही इमेज मास्क होती है वो पीछे की शेप गायब हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस में हमें पीछे सर्कल चाहिए होता है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर वगैरह के अंदर। तो उस केस में आप क्या करें, तो वो भी आज इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरेक्टिव वे, 3D वे में, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये हैंड जो है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है अलग से, ये वाला हैंड अंदर ही है, ऊपर हेड जो है वो बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह की शेप एक ट्रिक को यूज करते हुए हम बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से एक हीरो इमेज बनाई जाती है, एक ही इमेज के अंदर टेक्स्ट को मर्ज किया जाता है बड़े अट्रैक्टिव वे के अंदर। तो ये जो ट्रिक है, एक इमेज के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट के बैक साइड में टेक्स्ट को कैसे डालें, ये भी आज एडवांस जो मास्किंग है उसके अंदर हम देखने वाले हैं। इसकी हेल्प से आप चाहे वेबसाइट के लिए हीरो इमेजेस बनाइए, या फिर मोबाइल के लिए कुछ पेजेस बनाइए, स्प्लैश स्क्रीन्स बनाइए जिसमें लोगो पीछे से निकल के आ रहा है एकदम से 3 सेकंड के लिए, इस तरह के इफेक्ट, या फिर इस तरह की ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी आप बना सकते हैं। ये भी कंपोनेंट है जस्ट एक, और इस कंपोनेंट को भी हमने मास्किंग के थ्रू बनाया है। तो ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्विकली मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज की ये वीडियो, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनके सामने अभी तक प्रॉब्लम ये वाली नहीं आई है उनके लिए, कि जब भी हम कोई भी इमेज किसी शेप के अंदर मास्क कर रहे होते हैं, उसके अंदर उस इमेज को डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, पिछला जो सर्कल है वो गायब हो जाता है। किस तरह से, ये देखिए, जैसे ही मैंने मास्किंग की कंट्रोल शिफ्ट और एम के थ्रू, यानी कमांड शिफ्ट एम के थ्रू, तो सर्कल गायब हो गया है पीछे से। तो ये प्रॉब्लम आती है काफ़ी। एक दो लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो के बाद पूछा भी था, डायरेक्ट मैसेज करके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी आए मैसेज कि सर ऐसा हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देखेंगे कि ये जो पीछे वाली शेप है उसकी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी या कमांड डी से। अब आप देखेंगे कि 2 शेप्स बन चुकी हैं, ये पीछे वाली शेप, ये देखिए सर्कल 2 है। तो अब गायब होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, पीछे तो एक सर्कल हमारे पास एक और है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से, कमांड शिफ्ट एम के थ्रू मैंने इसको मर्ज किया। या फिर आप जो बेसिक्स ऑफ वीडियो में आपने बेसिक्स ऑफ मास्किंग में देखा था पिछली वीडियो में, उस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप मास्क विद शेप पे जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए, ये तो इमेज ये वाली है, सर्कल भी यहाँ पे ये वाला है जो गायब हो गया, लेकिन उसके पीछे एक और सर्कल है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी। तो ये यहाँ जो बताने वाला हूँ ये थोड़ी सी एडवांस आ गई है, इतनी भी सिंपल नहीं है। इसमें आपको एक थोड़ी सी ट्रिक है जो समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक, यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल बनाया और हमने रिंग तैयार करना है। कंट्रोल डी या कमांड डी के थ्रू हमने इसकी कॉपी की, ये देखिए एक और बना लिया है इसी के ऊपर। और अब मैं इसको इस तरह से छोटा कर देता हूँ। तो जितना मोटा रिंग आपको चाहिए उतना आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। दोनों को इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है, ये वाले जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ये जो मर्ज का होता है, ऐड करने का, ये सब्ट्रैक्ट का होता है। तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सब्ट्रैक्ट पे, आपकी ऊपर वाली जो लेयर थी वो उसने माइनस कर दिया है पिछले वाली लेयर को अपनी शेप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्यूटोरियल अभी तक है वो तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह का शेप्स को। तो इसमें मास्किंग का क्या पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम ये वाली इमेज ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये वाली इमेज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये PNG टाइप की इमेज है, कटिंग वाली। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ मास्किंग के अंदर की मास्किंग कैसे की जाती है, उस वीडियो के अंदर हमने एक कैमरा का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया। अगर आप देखें मास्किंग की शेप के अंदर, ये मेरी पूरी फोटो पड़ी है, आप देख सकते हैं पीछे कर्टन्स हैं, वॉल है, बेड भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो ये मास्किंग के थ्रू ही हमने इसको रिमूव किया है बाहर के शेप को। तो ये हमने रिमूव किया है किस तरह से, क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये वाली जो हाईलाइट हो रही है आप देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, ये देखिए एक आउटलाइन है। तो ये आउटलाइन ड्रॉ करके हमने एक शेप बनाई और उस शेप के अंदर ये इमेज आ गई। तो ये मास्किंग के थ्रू कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये एरिया हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, ये यहाँ से ये एरिया नहीं दिखना चाहिए और ये हैंड भी इतना नहीं दिखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने अपनी शेप को रखना है। थोड़ी सी ये फिंगर भी मैं बाहर रख लेता हूँ ताकि ये दिखे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखे कि यहाँ से बाहर है फिंगर और ये वाला पार्ट अंदर है, ये बाहर रहेगा और हेड भी बाहर रहना है। तो जितना आपने छुपाना है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो कोई भी एक रैंडमली ले लेंगे, रफली आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे कहीं से भी। आपने ये नहीं देखना है कि आपने इतना इतना अगर छिपाना है तो सिर्फ आप इतने के ऊपर ही ड्रॉ करें ये वाली शेप, ऐसा नहीं करना है आपने। तो यहाँ पे जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसको यूज़ अगर आप करते हैं तो आपको इतना बारीकी से इसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करके ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे एक शेप ये है और एक शेप ये है। अब मैं ये करने वाला हूँ कि मुझे क्या चाहिए छिपाने के लिए एग्जैक्टली। अगर मैं ऐसी शेप ड्रॉ करता हूँ और उसके अंदर कोई कलर दे देता हूँ जैसे कि येलो, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करते ऐसे, इस सर्कल के ऊपर ऊपर, और यहाँ पे इसको राउंडनेस वगैरह देते हैं ऐसे, तो ये लंबा काम हो जाता। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा ही ईजी सा। यहाँ पे एक चीज़ हम स्किप कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, हम वो वापस अंडू करके वो वाली चीज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों शेप्स मैंने सेलेक्ट कर ली है और अब हम करने वाले हैं एक चीज़ को यूज़, वो है यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये वाला ऑप्शन। तो जैसा कि आइकन ही आपको दिखा रहा है कि ये दो शेप्स हैं, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली शेप, और इनके कॉमन जो पार्ट होता है वो कॉमन वाला पार्ट अलग से एक शेप बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो कॉमन पार्ट था वो हमारे पास आ गया। तो ये देखिए ये शेप आप बनाने चलते तो एग्जैक्टली इतने स्मूथली, इतने परफेक्ट राउंड के अंदर कर्व के साथ आप नहीं बना सकते थे। तो इस मेथड के थ्रू हमने वो चीज़ बना ली है, लेकिन हमारा पिछला सर्कल जो था बैक साइड वाला वो गायब हो गया। तो फिर से मैं अंडू करता हूँ और ये जो सर्कल है इसी की कंट्रोल डी कमांड डी करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास अब दो आ गए हैं, पीछे वाली शेप्स दो आ गई हैं। तो हम इसको डिलीट करेंगे, मतलब इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, पीछे वाली इमेज यही रहने वाली है। चलिए तो ये कर लेते हैं हम। तो पहले जो हमने वे यूज़ किया था वही वाला करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इंटरसेक्ट किया ये शेप आ गई है हमारे पास, और इस शेप को मैं अब ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, और इसका यहाँ पे बॉर्डर आया हुआ है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसका भी बॉर्डर है ये भी रिमूव कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे अभी तक काफ़ी कुछ बन चुका है। अगर अभी आप अगर देखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये वाला जो हैंड है ये बाहर निकल रहा है। इसको अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर करते हैं तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा, ये देखिए। तो ये अलग अलग तरह की शेप्स के साथ अलग अलग तरह की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके साथ में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई शेप इस तरह से बाहर निकल रही है यहाँ पे सर्कल के ऊपर, तो आपने जस्ट उसको इस तरह से इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है उस एरिया को, यानी कि जो बाहर वाली शेप थी उसके पॉइंट पकड़ के आपने इस तरह से कर देना है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी इस तरह से। अगर मान लेते हैं आपका खुद का हैंड पूरे सर्कल से बाहर ही निकल गया तो इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने पीएनजी फोटोशॉप से या कहीं से कटिंग करके लाई होती तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं हो पाता। यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है कि हमने जो शेप डिफाइन की थी ये वाली बाहर वाली, ये देखिए ये शेप हमने ये बताया था मास्किंग के थ्रू कि भाई ये जो शेप मैंने ड्रॉ की है, जितने जितने एरिया में ये शेप है उसके अंदर अंदर ही इमेज दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो एरिया और कम कर देता हूँ। तो ये हाथ में इतना ये भी नहीं दिखाना चाहता, इसको भी मैं इस तरह से कम कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये उसके अंदर चला गया है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इमेज अगर देखी जाए तो कंप्लीट इमेज है ये देखिए पूरी इमेज इस तरह की इमेज है। और मास्किंग, ओनली मास्किंग की हेल्प से हमने इसे इस तरह से कटिंग कर दिया है परफेक्ट तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज ये इस तरह से बन गई है। अब हमने इस तरह से कोई भी सर्कल ले लेना है या ड्रॉ कर लेना है सर्कल।
तो यहाँ पे जो भी हम सर्कल रखेंगे उसको इस वाली लेयर के बैक साइड में करना है, तो इसको हम इसके पीछे की साइड करेंगे। इसका कलर और दे देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर। तो एक सर्कल यहाँ आ गया, कुछ सर्कल हम यहाँ डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ कहीं डाल दें, तो वो हमारे जो ट्रिक थी वो दिखाई देने लग जाएगी यहाँ पे। चलिए, तो ये यहाँ रखा मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर इसी की एक कॉपी ले चलता हूँ मैं, कहीं यहाँ कहीं रख देता हूँ, ये थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह का हम ये जो शेप है वो हमने बना ली है। ये मास्किंग की हेल्प से हमने ये रेडी कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एनिमेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट जो है वो एक इमेज है हमारे पास, और उस इमेज के अंदर ही हमने टेक्स्ट अंदर डाल दिया है। तो वो कैसे किया है, ये भी एक काफ़ी इजी सी ट्रिक है, जो मैं एडवांस कहूँगा थोड़ी सी। वो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने सोचना होता है इमेज के बारे में। तो यहाँ एक ऐसी इमेज लेनी है आपने जिसमें कि क्लियरली आपको दो पार्ट दिखाई देते हों। जैसे कि आप देखेंगे कि ये वाली जो माउंटेन है, ये वाली जो, ये अलग से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्रॉपरली, यहाँ कोई फेदर होके मिक्सअप नहीं हो रहा है कुछ भी, तो अलग से आपको दिखाई दे रही है ये वाली पूरी की पूरी अलग से पहाड़ी। ये देखिए दिख रही है। तो इसी तरह से अगर आप कोई फर्नीचर की वेबसाइट बना रहे हैं, उसकी हीरो इमेज बनानी है, तो जैसे कि कुछ 2-4 फर्नीचर पड़े हैं, तो इसमें स्टार्टिंग वाले जो पहले वाले 2-3 फर्नीचर हैं उनको आप इस तरह से यूज़ करेंगे, जो मैं अभी आपको एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो हर इमेज में जो भी टॉपिक की आप वेबसाइट या कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें ऐसी इमेज लेनी है जिसमें 2 या 4 ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आपको दिखाई दे रही हों, साफ साफ अलग अलग करने लायक। तो यहाँ अलग कैसे की गई है, यहाँ देखिए, ये हमारी एक ही इमेज है, और इस इमेज के अंदर हमने इतने एरिया को, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इसको अलग से अलग करना है। मतलब कि तो ये फोटोशॉप के अंदर कटिंग तो होती नहीं है पहली बात। तो यहाँ पे भी हम मास्किंग को यूज़ करेंगे। मास्किंग को यूज़ करते हुए ये चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्विकली सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरह से। तो जो एरिया हमने दिखाना है एक्चुअल में, उतने एरिया को मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और उसके अंदर रख दूंगा। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से जूम करके आपने करना है। मैं क्विकली आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे हमने एक शेप रेडी कर ली है, ये वाली शेप। इसमें मैं कलर फिल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये शेप हमने की है, और जो पिछली इमेज है उसको मास्क कर देंगे इस शेप के अंदर। तो इस शेप के सीधे में जितनी भी चीज़ आएगी सिर्फ वो दिखाई देने वाली है। तो जैसे पिछली वाले में हमने यहाँ इसकी भी कॉपी की थी, इस वाले की 2, क्योंकि एक तो कटिंग हो जाना है और एक उसके पीछे दिखना है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो है कि ये वाली जो इमेज है उसकी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी करके या कमांड डी करके। ये हमने कॉपी कर ली है इसकी, और अब जो कॉपी करके ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम मास्क कर देंगे, हमारी जो शेप बनी थी। और फिर पीछे वाली जो लेयर है वो कंप्लीटली दिखती ही रहनी है। तो हमने इसको जो ऊपर वाली शेप है और पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट किया है, और इसको इस तरह से मास्किंग कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं मास्किंग में, तो क्योंकि वो पीछे इमेज अलग थी और ये इमेज अलग है। ये देखिए, तो हमने एक तरह से बिना फोटोशॉप की हेल्प के यहीं पे एडोबी XD के अंदर ही इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लिया है, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए थी वही है। तो काफ़ी सारे लोगों को तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक किस तरह से यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हम एक टेक्स्ट ले आते हैं, और इस टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये ऊपर ही ऊपर है, हमने इस वाली लेयर के पीछे डालना है इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पे इस तरह से लाके और मैं इसके पीछे की साइड कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये इस तरह से इसके पीछे चला गया है। तो एक ही इमेज के अंदर ये सेट हो गया है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि आप जो भी टॉपिक की वेबसाइट बना रहे हो, आपने थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से सोचना है कि किस तरह की इमेज आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लेनी चाहिए, और उस इमेज के अंदर आप किस तरह से ऐसे एक अलग से मास्किंग की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को अलग करके और उसके बैक साइड में अपना टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे मोबाइल्स के अंदर भी कर सकते हैं। मोबाइल की ऐप की स्क्रीन के अंदर अगर कुछ बनाना चाहते हैं ऐसा, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर आप स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं, स्प्लैश स्क्रीन में भी आप टेक्स्ट की जगह पे आप पीछे से लोगो ऐसे निकलता हुआ दिखा सकते हो, जैसे कि दिन उग रहा है, जैसे कि सूरज निकल रहा है, उस तरह से पीछे से टेक्स्ट की जगह पे वो
लोगो आ गया है या कोई भी और शेप इमेजेस आ सकती हैं, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए और क्या क्या चीज़ें बना लेते हो। तो स्प्लैश स्क्रीन काफ़ी अच्छी बन सकती है इस चीज़ को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे इसी सीरीज़ के अंदर मैंने स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है और एक वीडियो में बताया था प्रॉपरली, और क्यों बनाना चाहिए उसको स्प्लैश स्क्रीन के बारे में और भी टेक्निकल चीज़ें मैंने बताई थी। और फिर उसके बाद जो वीडियो आई थी वो भी स्प्लैश स्क्रीन के बारे में थी, और उसमें मैंने एक्चुअल स्प्लैश स्क्रीन्स विद एनिमेशन क्रिएट करनी बताई थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो इसी सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वाली सीरीज़ का ये वीडियो 32 वीडियो है। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, पूरा कोर्स चल रहा है यहाँ पे। तो आपने जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि पिछली और आगे आने वाली वीडियोस भी वो देखते रहें प्रॉपरली। नेक्स्ट यहाँ पे है एक ड्रॉप डाउन। तो ये ड्रॉप डाउन जो है वो हमने कंपोनेंट्स की हेल्प से बनाया है। आप देख रहे हैं यहाँ कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पे हमने होवर स्टेट और डिफ़ॉल्ट स्टेट डिफाइन किया गया है। एक्चुअली में ये जो ड्रॉप डाउन है ये मैं पहले भी एक अलग से वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जिसमें ड्रॉप डाउन अलग अलग तरह के बना के दिखाई थी। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मास्किंग के थ्रू मैंने बनाई है। तो मास्क करके मैंने होवर स्टेट के अंदर पूरा दिखाया है, और मास्किंग की हेल्प से मैंने बाकी का एरिया छिपा दिया है। चलिए, तो ये क्योंकि यहाँ पे ये एनिमेशन हो रहा है, यहाँ पे ये एनिमेशन हो रहा है, तो ये एनिमेशन का पार्ट है, इसलिए मैं अगली वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो बटन है ये बटन कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये एक एनिमेशन है। इसके अलावा ये देखिए, ये वाला जो एनिमेशन आप देख रहे हैं जिसमें ये सर्कल्स, पीछे वाले छोटे वाले जो सर्कल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, मेरी इमेज जो है वो भी मूव कर रही है। तो ये कैसे बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मास्किंग वाला, जिस मास्किंग लैंड ट्यूटोरियल, यानी कि एक हीरो इमेज के अंदर आप किस तरह से टेक्स्ट इस तरह से सेट कर पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे निकल के आता है टेक्स्ट पीछे की साइड से, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू होता है। तो ये वाले जो तीनों चारों चीज़ें हैं उन सबको हम एनिमेट करेंगे। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी एनिमेट करके मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मास्किंग के थ्रू होगी। तो वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली जो वीडियो थी वो थी बेसिक्स ऑफ मास्किंग, जिसमें मास्किंग के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी। ये वीडियो जो है वो है एडवांस मास्किंग, जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने चीज़ें बनाई हैं। और तीसरी वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है वो है मास्किंग को ही यूज़ करते हुए एनिमेशन किस तरह से करें, तो जो कि आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी एक और सीरीज चल रही है ऑलरेडी, जिसके अंदर फुल कोर्स करवाया जा रहा है हिंदी में वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। और उस सीरीज़ के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। अगर आप उस ट्यूटोरियल्स को, उसको पूरी सीरीज़ को देखते हैं तो आप भी अपने लिए साथ के साथ अपना एक प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं, जो कि आपका एक पोर्टफोलियो के रूप में यूज़ कर पाएंगे आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे। तो ये सारी वीडियोस, इन सब सीरीज़ को देखते रहने के लिए आपने सब्सक्राइब करना है ये यूट्यूब चैनल, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि आपको इन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।